हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसके 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको जो क्वेश्चन शीट मिला है उसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं मैं। गोस्वामी whose accounting year ends on 31st March 2011, ठीक है, ईयर एंड 31st मार्च 2011 को हो रहा है। कंसाइंड 200 बैग्स ऑफ टी, ईच कॉस्टिंग 600 टू अग्रवाल। इतना ही पढ़ा मैंने। इतना पढ़ने से कंसाइनर जो है वो गोस्वामी है और कंसाइनी जो है वो अग्रवाल है। आप वीडियो पॉज करके रूलिंग कर लेना, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ गोस्वामी कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा और अग्रवाल अकाउंट बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 200 बैग्स भेजी है, 600 रुपए एक की कॉस्ट है। तो पहली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 200 बैग्स into 600 each, ठीक है। $1,20,000। फर्स्ट एंट्री यही होती है जो हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट, ही पेड 1,000 टूवर्ड फ्रेट्स एंड इंश्योरेंस। 1,000 रुपए पे किए फ्रेट एंड इंश्योरेंस के, ही यानी कंसाइनर ने पे किए। तो कंसाइनर उसकी एंट्री करता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है इसलिए, और कंसाइनर के पास से कैश गया इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट होगा 1,000। फ्रेट एंड इंश्योरेंस। Next, 30 bags were damaged in transit and consignor received 2,000 on account of damage back from the insurance company. ट्रांजिट में 30 बैग डैमेज हो गई, ठीक है। तो वो भी नॉर्मल बैग्स नहीं रही, डैमेज हो गई ना। तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 रुपए दिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना देखो। तो यहां एक अकाउंट बनेगा, वो अकाउंट का नाम देंगे डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट, ठीक है। डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट नाम दिया उसका। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में वही गुड्स की कॉस्ट लिखना जिसको हमने बेचा है, और जो गुड्स नॉर्मल हो, ठीक है। लेकिन ये डैमेज हो गए, तो ये गुड्स की कॉस्ट आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में से हटा के डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट में डालना पड़ेगा। इसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकालना, पहले उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट फॉर valuation of damage bag, ठीक है। डैमेज बैग इन ट्रांजिट,
तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डैमेज बैग 30 बैग्स वर डैमेज और एक की कॉस्ट है 200। ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड हमको थोड़ी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो 300 बैग डैमेज हुए 200 के रेट से, तो 330 इंटू 200 इट विल बी 6000 प्लस ये गोस्वामी के गोडाउन से निकल गए थे गुड्स अग्रवाल के गोडाउन में जाने के लिए, लेकिन डैमेज इन ट्रांजिट हुआ है, तो इसमें गोस्वामी के भी एक्सपेंस रहेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ गोस्वामी मतलब कंसाइनर, कंसाइनर के भी एक्सपेंस रहे। तो कंसाइनर ने टोटल 1000 रुपीज पे किए, कंसाइनर ने टोटल 1000 रुपीज पे किए 200 बैग्स के लिए। सो 200 बैग्स के लिए 1000 रुपीज, तो डैमेज 30 बैग्स हुए, तो उसके लिए कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 1000, 30,000 डिवाइड बाय 200 इट विल बी 150। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। 1000 इंटू 30 डिवाइड बाय 200 150 विल बी आंसर। अब मुझे बताओ, कल जो पढ़ाया था वो था लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन रास्ते में ही चोरी हो गए थे कल वाले क्वेश्चन में, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में गुड्स रास्ते में डैमेज हुए हैं, चोरी नहीं हुए हैं। ठीक है, डैमेज होने के बाद भी वो गुड्स अग्रवाल के पास पहुंचे हैं, कल वाले क्वेश्चन में रास्ते में से ही गायब हो गए थे। ये फर्क है कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब ये जो गुड्स है 332 बैग्स है, ये डैमेज होने के बावजूद अग्रवाल यानी कंसाइनी के पास पहुंचे हैं। देख सकते क्वेश्चन में कैसे समझा, तो देखो नीचे ऑन 31 मार्च 2011 रिपोर्टेड दैट, उसमें पॉइंट नंबर 2 देखो, डैमेज बैग भी कंसाइनी ने बेचे हैं, अग्रवाल ने डैमेज बैग भी बेचे हैं 220 के रेट से। मतलब अग्रवाल ने डैमेज बैग बेचे हैं, मतलब अग्रवाल के पास डैमेज बैग्स पहुंचे हैं। मतलब ये कंडीशन में अग्रवाल ने उस डैमेज बैग पे भी खर्चा किया है, अरे उसके पास पहुंचे मतलब उसके ऊपर खर्चा किया। तो ये कैलकुलेशन में जैसे गोस्वामी के एक्सपेंस ऐड किए, वैसे ही एक्सपेंसेस ऑफ अग्रवाल भी ऐड करने पड़ेंगे। अगर रास्ते से ही गुड्स गायब हो जाते तो अग्रवाल के एक्सपेंसेस नहीं ऐड करते। ठीक है, तो अग्रवाल के एक्सपेंस अभी ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये गुड्स डैमेज हुए हैं और अग्रवाल के पास पहुंचे हैं डैमेज कंडीशन में। ठीक है, डैमेज गुड्स को कम रेट में बेचा जाता है मार्केट में, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखो अग्रवाल के एक्सपेंस ऐड क्यों करना, इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वो अग्रवाल के पास पहुंचे हैं। अब अग्रवाल के खर्चे मैंने बोर्ड पे तो नहीं लिखे, लेकिन क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 में देखो, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है ही यानी अग्रवाल इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस। तो अग्रवाल ने एक्सपेंस पे किए, तो उसकी एंट्री पहले मैं लिख लेता हूं बोर्ड पे। अग्रवाल ने यानी कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए, तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल। ठीक है, कौन से एक्सपेंस पे किए वो भी लिखता हूं। गोडाउन रेंट 3600, क्लियरिंग चार्जेस 4200
और कैरेज आउटवर्ड 1600। ये तीन खर्चे मिला के 3 और 4 7, 7000 और एक 8000, 8000 और एक 9200 और 9400, ऐसा टोटल खर्चा है। तो अग्रवाल गिवर है तो अग्रवाल के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 9400। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर आप वैल्यूएशन करते हो, क्लोजिंग स्टॉक का हो या लॉस इन ट्रांजिट का हो या फिर डैमेज इन ट्रांजिट का हो, कोई भी वैल्यूएशन अगर आप करते हो तो उस वैल्यूएशन में जो एक्सपेंसेस आप ऐड करते हो वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ही होना चाहिए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मतलब क्या कि गोस्वामी यानी कंसाइनर के गोडाउन से निकलने के बाद वाला खर्चा और अग्रवाल के गोडाउन में पहुंचने से पहले वाला खर्चा, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है। किसी ने पूछा आपको व्हाट इज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, समझाओ, तो समझा देना कि कंसाइनर के गोडाउन से निकलने के बाद और कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने से पहले वाले एक्सपेंस यानी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है, और कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद वाले एक्सपेंस होते हैं, पहुंचने के बाद वाले वो सारे रिकरिंग होते हैं। ठीक है, ये आपने समझा देना, आप वीडियो रिपीट करके भी सुन सकते हैं अभी। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात याद रखना कि कंसाइनर के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब बार बार नहीं लगते, एक ही बार लगते हैं कंसाइनर के। और कंसाइनी के जो एक्सपेंस होते हैं उसमें से कुछ रिकरिंग है, कुछ नॉन रिकरिंग है, और हमें वैल्यूएशन के लिए नॉन रिकरिंग चाहिए। कौन से चाहिए? नॉन रिकरिंग। तो देखो ये तीन खर्चे, गोडाउन रेट, क्लियरिंग चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड, इसमें से गोडाउन में पहुंचने से पहले वाले कौन से हैं? गोडाउन रेट गोडाउन के बाद ही लगता है, गोडाउन में पहुंचने के बाद ही लगेगा गोडाउन रेट, यानी ये रिकरिंग है। क्लियरिंग चार्जेस, ये गुड्स को क्लियर करने के चार्जेस यानी गोडाउन में लाने से पहले लगता है। ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस ये जो होते हैं वो गुड्स को गोडाउन में लाने के लिए लगता है ना, पहले लगता है, गोडाउन से पहले, तो ये आपका नॉन रिकरिंग है। और कैरेज आउटवर्ड यानी कस्टमर के घर तक डिलीवरी देने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, दैट इज कैरेज आउटवर्ड, वो भी गोडाउन में पहुंचने के बाद लगता है। यानी फिलहाल यहां पे आपको सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस, ये आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो देखो अग्रवाल के 4200 रुपए काम के हैं फिलहाल, लेकिन ये 4200 रुपए अग्रवाल ने 200 बैग्स के लिए पे किए, 170 नहीं 200, क्योंकि उस भले ही बैग डैमेज हुए रास्ते में, फिर भी वो अग्रवाल के पास आए हैं। ठीक है, मतलब अग्रवाल के पास बराबर 200 बैग्स आई। कल वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, रास्ते से ही गायब हो जा रहे थे। ठीक है, तो हम उसमें से 120 रास्ते से गायब हो गए, इसलिए वो माइनस करके 1880 लिए थे। आज वैसे नहीं करना, आज गायब नहीं हो रहे, आज सिर्फ डैमेज हो रहे। डैमेज होने के बावजूद भी वो पहुंच रहे हैं, मतलब अग्रवाल के पास पूरे 200 बैग्स आए, तो अग्रवाल ने 200 बैग्स पे खर्चा किया। 200 बैग्स के लिए 4200, तो 30 बैग्स के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्ट कैलकुलेटर। 4200 इंटू 30 डिवाइड बाय 200, 630। ठीक है, अब इसका टोटल करो। $6,780 ये टोटल है। ये वैल्यू है डैमेज बैग्स इन ट्रांजिट, जो रास्ते में डैमेज हुए ना उसका वैल्यूएशन है। ठीक है, अब कंसाइनमेंट अकाउंट में वही गुड्स की कॉस्ट लिखते जिसको आपने बेचा हो। अब इसमें मैं और एक छोटा वर्ड ऐड करता हूं, वो याद रखना। कंसाइनमेंट अकाउंट में
नॉर्मल गुड्स जो बेचते हैं उसकी ही कॉस्ट लिखा जाता है। नॉर्मल गुड्स जो बेचते हैं उसकी ही कॉस्ट लिखा जाता है। ये गुड्स अभी नॉर्मल नहीं रहे, डैमेज हो गए, तो इसकी कॉस्ट यार डेबिट में नहीं रहना चाहिए, उसको डेबिट में से हटाना पड़ेगा, यानी क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। और डेबिट में से हटा के उसको ये डैमेज बैक के ट्रांजिट के डेबिट में डालना पड़ेगा, कल जैसे लॉस्ट इन ट्रांजिट का किया था वैसे। तो यहां मैं क्रेडिट में लिखता हूं बाय डैमेज इन ट्रांजिट, $30 बैग्स। इसका वैल्यूएशन वर्किंग नोट से देख ले, ऐसा वहां रेफरेंस देना, 6,780 और डैमेज बैग के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू कंसाइनमेंट 6780, यानी जर्नल एंट्री पास हो गई, डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। वैल्यू है 6780 निकाली हमने। आगे ऊपर पैराग्राफ पढ़ता हूं। डैमेज होने के बाद कंसाइनर रिसीव 2000 ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज बैग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से 2000 रुपए मिले। ये 2000 रुपए मिलने से हमारा लॉस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? हमारा लॉस कम हो जाएगा। और लॉस कम हो जाएगा तो जैसे ये डेबिट में लिखा था ये डैमेज बैग का कॉस्ट, ठीक है, अब उसका लॉस कम हो गया तो इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। मिल गया आपको, रिसीव्ड बोला है। अगर एडमिटेड क्लेम होता तो बाय इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखते, तब ऐसा बोलते थे आप कि हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। अभी लेना नहीं है, पैसा मिल गया इसलिए बाय कैश लिखा, या बाय बैंक लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, भी पैराग्राफ ऊपर देखना। अग्रवाल टूक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अग्रवाल के पास गुड्स आ गए एंड इमीडिएटली एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन ऑन हिम फॉर ₹40,000 फॉर 60 डेज। इतना इंग्लिश में लिखा है, मैं इसका मतलब समझाता हूं क्या है। ठीक है, गोस्वामी ने टी के बैग्स भेजे अग्रवाल को। जिस ट्रक में वो भेजे उस ट्रक ड्राइवर के साथ गोस्वामी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके भेजा। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किसने किया? गोस्वामी ने। गोस्वामी ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके अग्रवाल को पास भेजा ट्रक के साथ। जैसे अग्रवाल के पास वो ट्रक पहुंचा तो ये ड्राइवर ने उसको बिल हैंड ओवर कर लिया और अग्रवाल ने वो बिल के ऊपर साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। और ये बिल एक्सेप्ट करने के बाद उसी ट्रक के साथ गोस्वामी के पास वापस भेज दिया। ठीक है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ गोस्वामी ने किया, एक्सेप्ट अग्रवाल ने किया। एक्सेप्ट करके, वो एक्सेप्ट करना है खुद के पास रखना ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट करना है उसके ऊपर साइन करना और वापस भेज देना। तो फाइनली एक्सेप्ट करने के बाद ये बिल गोस्वामी के पास आ गया। गोस्वामी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल्स रिसीवेबल कहता है और अग्रवाल उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल्स पेएबल कहता है। ठीक है, अब इसका एकदम सिंपल मतलब बताता हूं। ये तो अकाउंटिंग का हो गया। इसका सिंपल मतलब है कि अग्रवाल गिव एडवांस टू गोस्वामी। किसने किसको एडवांस दिया? अग्रवाल ने गोस्वामी को एडवांस दिया। ठीक है, जो बिल साइन करता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब वो एडवांस देता है। और जो बिल ड्रॉ करता है मतलब उसको एडवांस मिलता है। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि अग्रवाल टूक डिलीवरी एंड इमीडिएटली एक्सेप्टेड, मतलब अग्रवाल ने एक्सेप्ट किया है, मतलब अग्रवाल ने एडवांस दिया है गोस्वामी को। कौन किसको एडवांस देता है? जो एक्सेप्ट करता है वो एडवांस देता है। अग्रवाल ने एक्सेप्ट किया मतलब अग्रवाल गिव एडवांस टू गोस्वामी। सो गोस्वामी के पास एडवांस आया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश आता। सपोज
मान के चलो अग्रवाल ने कैश लाके दी तो एंट्री होती कैश टू अग्रवाल। एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल। अगर चेक में एडवांस मिलता गोस्वामी से, सॉरी अग्रवाल से, तो बैंक टू अग्रवाल करता। क्या बताया? कैश मिलता टू कैश टू अग्रवाल, चेक मिलता तो बैंक टू अग्रवाल। लेकिन अभी बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल। क्या एंट्री होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल। तो अग्रवाल इज द गिवर है, गिवर है तो उसके क्रेडिट में लिखना, एकदम सिंपल। गिवर है तो क्रेडिट में लिखना, और क्या दे रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स रिसीवेबल लिखना। अमाउंट ऑफ बिल इज 40,000। इट इज अ काइंड ऑफ एडवांस गिवन बाय कंसाइनी टू कंसाइनर इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है? हाँ, यहां तक समझ गया? आगे On 31st March 2011, the consignee reported that, consignee ने क्या क्या रिपोर्ट किया देखो। पॉइंट नंबर 1, 140 बैग सोल्ड किए 800 रुपए के रेट से। ये जो 140 बैग्स है ये नॉर्मल बैग्स है, ठीक है। सेल करने की एंट्री होती है अग्रवाल टू कंसाइनमेंट। वाई? क्योंकि सेल का पैसा अग्रवाल के पास जमा है। क्या वो अग्रवाल का है? नहीं, वो पैसा गोस्वामी का है जो अग्रवाल से लेना है, और अग्रवाल से लेना है तो इसलिए अग्रवाल अकाउंट डेबिट, अग्रवाल अकाउंट डेबिट, और इनकम है इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट। कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय अग्रवाल अकाउंट। $140 बैग्स 800 रुपए के रेट से। $1,12,000 आगे, द डैमेज बैग्स वेर सोल्ड एट ₹220 पर बैग। डैमेज बैग भी बेचा गया है, ठीक है। डैमेज बैग की सेल की एंट्री क्या होगी? तो पहले देखो, कंसाइनमेंट के डेबिट में अभी नॉर्मल गुड्स की कॉस्ट है, नॉर्मल गुड्स की कॉस्ट डेबिट में है, इसलिए नॉर्मल गुड्स का सेल क्रेडिट में लिखा आपने। क्या डेबिट में डैमेज गुड्स का कॉस्ट है क्या कंसाइनमेंट के? नहीं है, वो आपने हटा के उसको डैमेज बैग के अकाउंट में डाल दिया डेबिट में। तो जहां डैमेज बैग की कॉस्ट है वही डैमेज बैग का सेल रिकॉर्ड होता है। जहां डैमेज बैग की कॉस्ट लिखी है वही डैमेज बैग का सेल रिकॉर्ड होता है। अरे मैचिंग होगा ना, मैचिंग कंसेप्ट है ना अकाउंटिंग में। यहां नॉर्मल गुड्स की कॉस्ट है, नॉर्मल गुड्स का सेल है। यहां डैमेज बैग की कॉस्ट लिखी उठा के वहां से, तो यहां पे नॉर्मल डैमेज बैग का सेल लिखना पड़ेगा। यानी डैमेज बैग का सेल की एंट्री होगी डैमेज अग्रवाल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अग्रवाल पे पास ही पैसा आया डैमेज बैग का, अग्रवाल से वो पैसा लेना है इसलिए अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट मत करना, क्योंकि वो डैमेज बैग का कॉस्ट अभी कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं है, वो डैमेज बैग का कॉस्ट अभी डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट में है, तो उसके क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। यानी एंट्री होगी अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट। तो डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट के क्रेडिट में बाय अग्रवाल। इसका अमाउंट कितना रहेगा? तो 30 बैग्स एट द रेट 220 ईच, तो 30 इंटू 220 6,600। आप ये भी सोच सकते कि इसके कारण आपका लॉस कम हो गया, ठीक है, आपका लॉस कम हो गया। आगे लॉस कम हो गया इसलिए उसको क्रेडिट में लिखा।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ही इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस। फॉलोइंग एक्सपेंस हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए, ये एंट्री हमने पहले ही पास कर ली है। आगे, ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट 10% ऑन सेल प्रोसीड्स ऑल गुड्स एक्सक्लूडिंग डैमेज गुड्स। मतलब उसको कमीशन मिलेगा, लेकिन एबनॉर्मल है, डैमेज गुड्स के सेल पे नहीं मिलेगा। एक्सक्लूडिंग दैट डैमेज गुड्स आपको नॉर्मल गुड्स पे सेल पे कमीशन मिलेगा। और कमीशन की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल। कमीशन 1,12,000 इंटू 10% कितना आता है? 11,200 रुपए। और कंसाइनी यानी अग्रवाल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 11,200। आगे, अज्यूम दैट अग्रवाल रिमिट द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। मतलब अग्रवाल से जो लेना था और अग्रवाल को जो जो देना है, वो लेना देना है फाइनल करेंगे ना आप। लेना है में से देना है माइनस करो, और जो बैलेंस आएगा अग्रवाल अकाउंट में इधर कितना आता है देखो। ये 6,600 का सेल यहां लिखना भूल गया था, डैमेज बैक। 1,12,000 प्लस 6,600 टोटल आता है डेबिट साइड का 1,18,600। बैलेंस करना सबको आता है। माइनस 9,400 माइनस 40,000 माइनस 11,200 टोटल बैलेंस आता है 58,000। ये बैलेंस अग्रवाल ने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू गोस्वामी को भेज दिया। तो यहां लिखूंगा मैं बाय बैंक अकाउंट। अगर ये कैश के थ्रू भेजते तो बाय कैश लिखता, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भेजता तो बाय बिल्स रिसीवेबल लिखता। ठीक है, अग्रवाल अकाउंट सेटल हो गया। अब लास्ट पॉइंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितनी बैग्स आई थी वो उतनी पूरी बेची है क्या। 200 बैग्स आई थी जिसमें से 30 डैमेज हो गई, तो 200 में से 30 गए तो 170 बचे। वो 170 में से 140 बैग्स बेची गई, तो अभी भी 30 बैग्स बचे हैं। वो 30 बैग्स को बोलेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक। तो वो कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वर्किंग बनेगा वर्किंग नोट फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना पड़ता है कॉस्ट ऑफ बैग्स इन स्टॉक। स्टॉक में 30 बैग्स बचे हुए हैं और एक बैग की कॉस्ट है 600 रुपीज। सो 30 इंटू 600 ये वैल्यूएशन में देखो, यहां 200 की जगह 600 करेंगे। तो 30 इंटू 600 600 रुपए कॉस्ट है एक बैग्स की, वो होता है 18,780। यहां करेक्शन कर लेना, ये 18,780, ये डैमेज बैग की कॉस्ट भी हो जाएंगी 18,780। वो मैंने करेक्शन कर ली है। ठीक है, अब यहां पे देखो 30 बैग्स इंटू 600 वो आता है 18,000।
प्लस एक्सपेंसेस ऑफ गोस्वामी। गोस्वामी ये कंसाइनर है, कंसाइनर के खर्चे ऐड करेंगे और कंसाइनर के सारे एक्सपेंस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लेना पड़ेगा। 200 बैग्स भेजी थी, ठीक है, 200 बैग्स पे खर्चा किया था कंसाइनर ने 1000 रुपीज, तो उस हिसाब से 30 बैग्स के लिए कितना प्रोपोर्शनेटली लेना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 30 डिवाइड बाय 200, तो वो आएगा 150। और ये जो बैग्स अभी अग्रवाल के गोडाउन में पहुंचे हैं, मतलब इस बैग्स पे अग्रवाल ने भी खर्चा किया है, तो एक्सपेंसेस ऑफ अग्रवाल ये भी ऐड करेंगे। अग्रवाल यानी कंसाइनी, कंसाइनी के खर्चे जो भी है वो सारे नॉन रिकरिंग नहीं होते, उसमें से कुछ रिकरिंग होते, कुछ नॉन रिकरिंग होते हैं। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस यानी कौन से, गोडाउन में पहुंचने से पहले, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था वैल्यूएशन के समय, तो सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस यही नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। तो पूरे 200 बैग्स पहुंचे थे, 200 बैग्स के लिए 4200 रुपए खर्चा किया, तो उस हिसाब से 30 बैग्स के लिए कितना, तो 4200 इंटू 30 डिवाइड बाय 200, 630, तो इसका भी टोटल आता है 18,780। सेम ये अमाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 30 बैग्स डैमेज हुए हैं और क्लोजिंग स्टॉक में भी 30 बैग्स है, इसलिए वो अमाउंट सेम आ रहा है 18,780। अभी कंसाइनमेंट स्टॉक को लिखेंगे कहाँ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में वही गुड्स का कॉस्ट लिखते हैं जो गुड्स आपने बेचे हैं, और बचे हुए गुड्स की कॉस्ट आपको डेबिट में से हटाना पड़ेगा, इसलिए उसको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। तो लिखता हूं मैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ब्रैकेट में वर्किंग नोट का रेफरेंस देना 18,780। अब जाके क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट काम ये है कि आपको इसका बैलेंस करना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। डिफरेंस निकालिए कितना आता है। सबसे पहले डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट देखो जो हमने बनाया था। डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट का डिफरेंस डेबिट में है 18,780 माइनस 2000 माइनस 6,600, तो डिफरेंस आता है 10,180। ये वो लॉस है जो कंसाइनर अभी खुद बेयर करेगा। तो ये लॉस कंसाइनर अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेगा डेबिट साइड में, तो उसकी एंट्री होंगी P&L अकाउंट डेबिट टू डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट, और दोनों साइड की टोटल 18,780। और कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस लीजिए। कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट की टोटल 1,20,000 प्लस 1,000 प्लस 3,600 प्लस 4,200 प्लस 1,600 प्लस 11,200, टोटल 1,41,600 डेबिट की टोटल है। कंसाइनमेंट के डेबिट की 1,41,600 और क्रेडिट की टोटल 18,780 प्लस 1,12,000 प्लस 18,780, 1,49,560 ये क्रेडिट साइड की टोटल है। क्रेडिट साइड ज्यादा है 1,41,600, तो 7,960 का बैलेंस आता है डेबिट साइड में, और दोनों साइड की टोटल 1,49,560, और ये बैलेंस के सामने आप P&L लिखेंगे और ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। हमने इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आपको बताया, वैसे ही इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी मतलब अग्रवाल,
इन द बुक्स ऑफ अग्रवाल आप गोस्वामी अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनाना, तो जो यहाँ डेबिट में है वो वहां क्रेडिट में जाएगा और जो यहाँ क्रेडिट में है वो वहां डेबिट में जाएगा। मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो 1,12,000 डेबिट में लिखा है उधर वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो उसके सामने लिखना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट डेटर्स। क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट डेटर्स। और 6,600 के सामने भी लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट डेटर, वहां क्रेडिट में जाएगा। और जैसे यहां क्रेडिट में अमाउंट है तो वो गोस्वामी अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ये 9,400 एक्सपेंसेस का पेमेंट है तो उसके सामने 2 कैश लिखना। ये बिल्स रिसीवेबल है तो वहां 2 बिल्स पेएबल लिखना। जैसे यहाँ कमीशन का अमाउंट है तो वहां 2 कमीशन रिसीव्ड लिखना। एंड लास्ट में यहाँ बाय बैंक लिखा है तो वहां 2 बैंक लिखना। इतना आपको करना है। इन द बुक्स ऑफ अग्रवाल गोस्वामी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, 2 मिनट लगेंगे उसे, ठीक है। तो आज अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।